मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार, सर्दियों की एक ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नामालूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। जब उससे पूछा गया कि क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं, इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं, इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं, तो कपकपाते हुए होंठों से एक मजबूर माँ जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बकना मुझे देखा ना गया तो उसमें ये कहना बजा बनता है। हाथ में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। जनाबे वाला, जिस माशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है। जिस माशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। अली वक़ार, थकी जलती रेत पर नंगे पांव चलने वाली कौम का सदर इस्लामाबाद की सड़कों पर मर्सिडीज में सफर करता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। बलोचिस्तान की खुशहाली पर एक गलिशल कमरों में बैठकर मिनरल वाटर पी पी कर होड़ किया जाता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पर देश की जनता सिसक सिसक कर मरे। जमीनें कैसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम और हवा बिलक बिलक कर मरे। मिले इसी रेशम की ढेर बुनती है कि दुख्तराने वतन तार तार गुजर से। चमन को इसीलिए मानी नहू से सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें बहार गुजर से। अली वक़ार, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, सर कुचाने की फुर्सत नहीं, दाएं बाएं की फिक्र नहीं। हर शख्स भूखा है, इक़्तिदार का तालिब तो कोई शोहरत का भूखा, कोई दौलत का बस्तार तो कोई पेट का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के बस अपना सब कुछ शावर करने बामात है तो कोई ताकत का भूखा। क्या तुरी जात बढ़ता चला जा रहा है, तहजीबो तबदन के पैमाने टूट फूट के शिकार होकर और कीना कदी का गिला कर रहे हैं। हम सवाल की अहलियतों से भी आखिर तक पहुंच चुके हैं। इंसाफ हुआ करने वाले इदारे सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ से एक ही पुकार सुनाई देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। अली वक़ार, सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो वो अपनी ही कन्वर्टी पे पिस्तौल रख के बोला था, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, मजदूर शाम को जब हालिया अपने घर लौटा तो अपने ही बच्चों से नजर चुराती हुए बोला, इंताह बहुत बनता है मजदूर की औकात। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, डवान डोला के बिगौरों का बन लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नबी तो इंसान को कि इंसान मर गया। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी सरापे सवाल है, जिम्मेदार कौन। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, लाल मस्जिद के शहदा आज भी कह रहे हैं, पाक फौजू जिंदाबाद। और सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब बेरोजगार बाप ने अपनी 3 जवान बेटियों को मौत की घाट उतारा था तो बोला था, अजब रस्म चली है चारा घरों की महफिल में, अजब रस्म चली है चारा घरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है रोटी के नवाले को, गरीबे शहर तरसता है रोटी के नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं।
علی وقار، اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے، اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائیں، سر سنگیت سب بے ساز ہو جائیں، ملت اسلامیہ کیجیے بیٹی، ملک کو قوم کیجیے بیٹی، اور آپ سب کیجیے بیٹی۔ آپ سے استدعا کرتی ہے کہ خدارا اس بوڑھے باپ کا سہارا بن جائے جس کی بیٹی نے خود سوزی کی۔ خدارا ان معصوم بچوں کی سربردستی شب کر رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ انہی اشعار کے ساتھ موضوعیت زیر بحث سمیٹتی ہوں۔ ستم ظریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو، دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے اور موت کی بھی قیمت ہے۔ کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رنگا نہیں، کس کا گریباں ہے جو گرفت سے بچا نہیں۔ صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے، خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے۔ شکریہ۔